नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आइए आज आपको महान कवि संत तुलसीदास जी की ससुराल का दर्शन कराते हैं। भक्ति रस में विभोर तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस में राम के प्रति प्रेम उनकी अनंत भक्ति को परिलक्षित करता है। हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। राजापुर जो आज उत्तर प्रदेश में है, चित्रकूट के पास। गोस्वामी जी का जन्म 1554 में सावन मास में शुक्ल पक्ष में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, उसके बाद छोटा मोटा काम करते थे। जब उनकी उम्र हुई विवाह की तो पास ही के गांव यमुना पार महेवा गांव में उनका माता रत्नावली जी के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद भी वो अपने काम में लगे रहते थे। पत्नी के प्रति प्रेम उनका इतना था कि एक बार जब वो अपने भाई के साथ अपने मायके चली गईं तो उनसे रहा नहीं गया और वो रात को ही यमुना जी पार करके अपने ससुराल गए। वहाँ पर उनकी पत्नी रत्नावली जी ने उनको कहा कि जिस तरह से आप हमारे पीछे पीछे हमारे मायके तक आ गए हैं, उसी तरह से यदि आप भगवान राम के बारे में कुछ सोचें, उनके बारे में मनन करें तो दुनिया आपको याद करेगी। तभी से महान कवि तुलसीदास जी को वैराग्य जैसा महसूस हुआ और उन्होंने वाल्मीकि जी की लिखी रामायण को पढ़ा और मनन किया। कहते हैं कि उनको एकाग्र मन से ही राम के चरित्र के बारे में ज्ञान हो गया था और उन्होंने श्री रामचरितमानस में इस तरह से राम के चरित्र को लिखा कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने देख करके राम कथा लिखी है, ऐसी लिखी है कि जैसे वो राम के साथ विद्यमान थे। आइए आपको संत तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस की जो प्रति है वो उन्हीं के गांव में एक तिजोरी में रखी है, उस तिजोरी का भी आपको दर्शन कराते हैं। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य आज हम लोगों को। हाँ, समय संयोग हाँ। दुख है। हाँ। इसकी जी ये तुलसिया जी की दिन जाती हुआ जी जी काफी जी। भाई इससे नहीं देना, इससे दिए। 170 पन्ने थे, आज भी 170 पन्ने, 326 पन्ने पृष्ठ संख्या। हमारी इच्छा थी कि थोड़ा क्षमा कीजिएगा, जी जी क्षमा कीजिएगा। भोजपत्र ताड़पत्र नहीं है, जी जी कागज में है। जी जी तुलसीदास जी महाराज जी ने कागज पे लिखा है। जी जी हमने रामायण देखी है। और कुछ लोग कहते हैं भोजपत्र है, ताड़पत्र है। जी 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 तो भोजपत्र ताड़पत्र नहीं, कागज है। तुलसीदास जी की पहले कबीरदास जी थे, जी जी तो कबीरदास जी ने कहा है जी कि मसी कागज छोयो नहीं, हाँ कलम गही नहीं हाथ। मिट्टी, कपड़ा और मकान तीनों में सबसे ज़्यादा मकान का महत्व होता है। आदमी जीवन भर कमाता है, मकान बनवाता है। जब घर का निर्माण होता है तो उसमें भरतकूप का अगर जल डाला गया है, यह मान के चलिए जैसे राजा राम का अभिषेक होना था और भरतकूप का जल अभी तक महत्वपूर्ण शास्त्रों में लिखा हुआ है। उस जल मात्र डाल देने से उस घर की काया माया दूसरी हो जाती है। बोलो सीताराम महाराज जी की जय। है ना। और सबको आप छोड़िए, जी लिखने वाला खुद लिख रहा है कि मैं कागज पे लिख रहा हूँ। बाबा ने लिखने की तिथि इसमें डाली है। जी जी बाबा ने लिखा है जी बालकांड में दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है। जी कवित विवेक एक नहीं मोरे, जी सत्य कहो लिख कागज कोरे। जय। तो जब लिखने वाला खुद लिख रहा है कि मैं कागज पे लिख रहा हूँ तो उसमें संदेह की कोई बात नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने खुद लिखा है, मैं कागज पे लिख रहा हूँ। हाँ, तिजोरी के अंदर। तो प्रभु उसका दर्शन नहीं हाँ, दर्शन हो गए। जी। तो राम जी जब अयोध्या से वनवासी होके निकले, जब 14 वर्ष के वनवास में निकले, तो संगवेरपुर के घाट से जी नाव द्वारा गंगा पार किया। जी केवट पार किया, प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में एक भरद्वाज जी महाराज जी का आश्रम है। जी जी शायद आप लोग गए हो। जी भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जी जी। जिन्हें राम पद अति अनुरागा। भगवान भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम जाते हैं और भरद्वाज जी महाराज से निवेदन करते हैं, जी प्रार्थना करते हैं। बाबा ने मानस में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जी राम सप्रेम कहो मुनि पाही, कहिए नाथ हम कई मत जाए। जी हम किस रास्ते से होकर जाएं? जी राम जी मार्ग पहुंच रहे हैं। तो भरद्वाज जी महाराज राम जी की बात को सुन करके हंस दिए और हंसकर उत्तर देते हैं, मुनि मन बिहसी राम सन काई, सुगम सकल मग तुम कहो। राम जी, संसार के सारे रास्ते आपके लिए सुगम, जी आपके लिए अगम कुछ भी नहीं है। ऐसा हंसकर उत्तर दे दिया। राम जी को तो उत्तर मिल गया, जी लेकिन भरद्वाज जी महाराज जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। भरद्वाज जी महाराज अपने हृदय में विचार किए कि स्वयं परब्रह्म पैदल चलकर मेरी कुटिया तक आया है जय हो। और मुझसे मार्ग पूछ रहा है। पहले तो मुझे स्वयं जाना चाहिए, जी और अगर जाने का समय नहीं है तो मार्ग दर्शक देना चाहिए। ऐसा हृदय में विचार आया। भरद्वाज जी महाराज अपने शिष्यों को बुलाए, 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी महाराज की आवाज को सुन करके मन मुदित प्रसन्नता पूर्वक 50 शिष्य आ गए। और जो आ गए हैं शिष्य, वो है कैसे? सबनी राम प्राचीन प्रतिमा और बगल में मांडवी उनकी धर्म पत्नी। तो यही है मूल यहाँ की मूर्ति। नया मंदिर बन रहा है, उस नए मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो ये अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है महाराज जी। जी तो राम वन को चले जाए, भरत राज करवाई नहीं। और जी। माँ को कहा कि तुम मेरे द्वारा राम का वनवास करा दिया, आपने अच्छा नहीं। जी तो दशरथ जी बोले थे कि उनसे इनको वन दिखा करके सुमंत को कहा, उनका मंत्री है, जी 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 कि जंगल दिखा कर लौटा लेना, वनवास में न जाने देना। जी। जो 4 ब्रह्मचारी भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम से राम जी को रास्ता बताने के लिए दिए गए थे, उन्हें राम जी प्रभु घाट के उस पार से वापस कर दिए। जी विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, अवतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्या। जय। इस बार आकर के उस जमुना के जल में स्नान किया, जो राम जी के शरीर की तरह श्याम वर्ण की। जमुना मैया का रंग श्याम है, तो ये वही प्रभु घाट है। जी जी जी। अग्नि का स्नान करके चित्रकूट में श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप किए हैं सबसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, सबसे ऋण मुक्त होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कहते हैं संत तुलसीदास जी जब पूजा कर रहे थे तो भगवान श्री राम जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी भी वहीं विद्यमान थे। उन्होंने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं,
इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके एक दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। जमुना के अमृत पानी हो, अमृत पानी हो मैया पार लगैया हमारी नैया के बीती जिंदगानी हो जमुना मैया हमरी नैया लगावा हो, पार हमारी के बीती जिंदगानी हो। जमुना के कंचन पानी हो, कंचन पानी हो। देखिए जमुना जी चातुर्मास में बरसात में देखिए उनका भी जल कंचन के समान हो गया है, और जबकि जमुना का रंग जो है तो श्याम रंग बताया गया है। इसीलिए देखिए कितना सुंदर भाव कवि ने लिखा है कि जमुना के कंचन पानी हो, कंचन पानी हो जमुना के कंचन पानी हो, कंचन पानी हो मैया पार लगई है हमारी नैया के बीती जिंदगानी हो मैया पार लगावा हमारी नैया के बीती जिंदगानी हो। जमुना मैया की जय।